हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 20 मार्च को ओपन हुआ था और 24 मार्च को क्लोज किया जा रहा है। आज के दिन क्लोजिंग रेट है 10 रुपीज़ का, फेस वैल्यू 107 टू 113 रुपीज़ पर शेयर की, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज 74.46 करोड़ का इशू साइज है, 65,89,200 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 70.74 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 3.7 करोड़ का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ अभी एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और यहाँ पे अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 मार्च का। 27 मार्च को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 26 मार्च को ही रिफंड्स और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और लिस्टिंग डेट है 27 मार्च का। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रोमोट या ऑफर जो दिया गया है, लगभग रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफर दिया गया है QIB 19% का, HNI 14.2% का, रिटेल 33.2% का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 75.02% का, एंकर इन्वेस्टर से 21.17 करोड़ का फंड रेज किया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में QIB से 0.7 टाइम का सब्सक्राइब है, 8,83,200 शेयर्स का बीट किया, 9.9 करोड़ का, 3 एप्लीकेशन ओनली सबमिट हुआ है। HNI से 0.14 टाइम का सब्सक्राइब है, 1,35,600 शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का, 45 एप्लीकेशन सबमिट है। रिटेल में 0.4 टाइम का सब्सक्राइब है, 9,56,400 शेयर्स का बीट किया, 10.8 करोड़ का, 797 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। यहाँ पे गाइस कंपनी में अगर देखा जाए तो जो भी सब्सक्राइब है ना, QIB में थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, HNI में बहुत ही मिनिमम सा है, रिटेल में 44% का सब्सक्राइब है, ओवरऑल 45% सब्सक्राइब है, 0.45 टाइम्स का, जो कि लगभग 19,84,800 शेयर्स का बीट किया, 22.4 करोड़ का, 848 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। डे 2 में अगर देखिए डे 1 में QIB HNI जो ना 0.42 टाइम का सब्सक्राइब था, लेकिन डे 2 में सेकेंड डे जब आया तो HNI ने अपना जो सब्सक्राइब किया था, अप्लाई किया था आईपीओ में, उन्होंने अपना एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया डे 2 में, जिसके कारण जो सब्सक्रिप्शन है डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन आया। लेकिन रिटेल में अगर देखें तो रिटेल में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, टोटल 0.45 टाइम का, मतलब डे 2 कोई खास परफॉर्म नहीं किया इस आईपीओ के लिए। आईपीओ में डे 2 का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी बिल्कुल नहीं है, 0 रुपीज़ का जीएमपी है, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं हो। जिस तरह का कंपनी है, या तो ये कंपनी फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। बिजनेस की बात करें 2011 में फाउंड किया गया था, होटल चेन है इंडिया में, जो कि मिड मार्केट सेगमेंट और मेजर्स को केटर करता है। लगभग 19 प्रॉपर्टीज़ है 6 मेजर इंडियन सिटीज़ में, लगभग 900 रूम्स है इसके पास, कंपनी के पास। और हर एक होटल जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है प्राइम अर्बन एरियाज़ में, जो कि डाइवर्स नीड्स जो होता है कस्टम बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स, इन दोनों के डाइवर्स नीड्स को जो है मीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। अभी फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो नॉर्दर्न और साउदर्न रीजन में ही जो है कंपनी का मेनली बिजनेस है, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में इसका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ में इसका बिजनेस चल रही है। और ये जो है कस्टमर एक्सपीरियंस एलिवेट करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्विस इंट्रैक्शन, यूज़र फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, कमिटमेंट का प्रोवाइड करके, जो कि वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने के लिए। और ये प्रायोरिटाइज देता है सस्टेन्ड सर्विस लेवल्स को, अवेलेबिलिटी को और रेगुलरली बेंचमार्क को, जिससे सर्विसेज कोऑपरेट कर सके और गेस्ट एक्सपेक्टेशंस को जो आसपास इवॉल्व होती है उसको मीट कर सके। कंपनी जो है, कंपनी जॉइंट वेंचर्स के साथ साथ जो 16 होटल्स है 30 सितंबर के अकॉर्डिंग, 753 कीज़ है कर्नाटक के बेंगलोर और मैसूर में, तमिलनाडु के होसूर में, गोवा के अंजुमा और मोरजिम में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में और तेलंगाना के सिकंदराबाद में, जो कि इंडियन मिडिल क्लास गेस्ट को और बिजनेस ट्रैवलर्स को जो सर्व करता है डिफ्रेंशिएटेड कंफर्टेबल सर्विसेज, वैल्यू फॉर मनी पोजीशंस के साथ। हर एक ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स का जो प्रॉपर्टी है इक्विप्ड है मॉडर्न अम्यूनिटीज़ और सर्विसेज के साथ, जो कि वेल फर्निश्ड रूम्स है, ऑन साइट डाइनिंग ऑप्शन है, कॉन्फ्रेंस एंड बैंक्वेट फैसिलिटीज़ देता है, 24/7 फ्रंट डेस्क और कस्टमर सपोर्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई एंड बिजनेस सर्विसेज है, ईजी एक्सेसिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट हब्स और कमर्शियल एरियाज़ में। फिनांशियल की बात करेंगे तो देखिए कंपनी का जो फिनांशियल एसेट्स लगातार इंक्रीज कर, अभी 98 करोड़ का एसेट्स देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देखिए 22 में निगेटिव था नेटवर्थ रिजर्व्स, लेकिन उसके बाद
22 में और 23 में नेटवर्थ पॉजिटिव में आया, लेकिन रिजर्व अभी भी नेगेटिव में 42 लाख का। लेकिन 24 से अच्छी ग्रोथ हुआ और अभी ये 40 करोड़ का 22.3 करोड़ का नेटवर्थ और रिजर्व्स। डेट भी देखिए तो लगातार कंपनी का डेट भी इंक्रीज हो रहा है, 40 करोड़ के आसपास डेट है, लगभग बहुत ज़्यादा कंपनी पर डेट है गाइस। ये एक थोड़ा सा कंसर्न रीच करने वाली बात है। रेवेन्यू की बात करेंगे 6 करोड़ का, लॉसेस था 80 लाख का, पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन आया था, इसी कारण से लॉसेस देखने को मिला। 23 में 17 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 31.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 31.8 करोड़ का रेवेन्यू और 6.8 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का जो फिनेंशियल है अगर देखा जाए ना, तो देखिए टॉप लाइन बॉटम लाइन 23 से ही कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जो भी परफॉर्म कर रहा है ना 23, 24 से ही जो से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अब कंपनी प्लान क्या कर रहा है, अपना एक्सपेंशन प्लान लेकर आई, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में एक्सपैंड करेगा। जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में कंपनी का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी हॉर्डल्स नहीं है, इसीलिए अब ये जो सो एक्सपैंड करेगी। यहाँ पे ROE 25%, ROC 17%, डेट इक्विटी 1.13 टाइम का, RONW 26.6%, PAT मार्जिन 13.05% का, प्राइस टू बुक 1.5 टाइम का, PE रेशियो 51.24 टाइम्स की है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन इसके लिए पेमेंट करना चाहता है, इंडिया में होटल प्रॉपर्टीज को एक्सपैंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट्स के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लेकर आई है। देखिए मेनली कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है, लगभग 50% का रेवेन्यू जो है कॉर्पोरेट बुकिंग से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, बाकी का जो है अदर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसीलिए कॉर्पोरेट बुकिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर इसमें लॉसेस आता है, रिड्यूस होता है, तो इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा से इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल अगर देखा तो यहाँ पे फैंसी अभी देखने को मिल रहा है, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी टूरिस्ट लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है, इसलिए इस कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है फ्यूचर में। अभी फिलहाल अगर हम एज अ इन्वेस्टर अगर हम बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इस सेक्टर में गाइस बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी जो है सो लिस्टेड है, इसीलिए गाइस कंपनी को हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, और इसीलिए ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। और प्राइस बैंड की बात करें तो 113 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस रखी है। देखिए परफॉर्मेंस बिजनेस मॉडल तो अच्छी है कंपनी का, नो डाउट, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा। अगर इस IPO की प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास होती ना तो बेटर माना जाता, लेकिन ये प्राइस कितना है, तो 113 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली IPO है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अपने रिस्क पर तो अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिलन, बाय।